हूं कि यदि मैं कहूंगा तो बात नहीं बनेगी। यदि यही बात सब लोग जो है ना अपने 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और वो छत पे चढ़ के कहेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी जो है ना 21 जो है ना वो भी जोड़ लेंगे और कल कल कह देंगे, क्योंकि उनके ठीक है, आप एक मिनट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी की भी तो सीटें 303 से बढ़ के 543 हो जाएंगी ना सर। नहीं, तो 600 ही कर लेंगे, उससे क्या 500 600 ही कर ले तो कोई समा नहीं, 400 400 में वो कह देंगे 600 ले आएंगे तो ले आओ, सवाल ये जो आप बता रहे हैं इनको करेगा कौन? हु विल डू दिस? मैं ये कह रहा हूँ ये काम सरकार को ही करना चाहिए। यदि सरकार की आमदनी 20 गुना हो जा रही है और उसका खर्चा आधा हो जा रहा है, सरकारी शासकीकरण। बिल्कुल अब आपसे पॉइंट पे आगे, बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब आपने कह डाली। हाँ। ये काम सरकार को करना चाहिए, करेगी तो रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। सवाल फिर है, सवाल में सवाल पैदा होता है कि सरकार कैसे करेगी, सरकार को कन्विंस कौन करेगा, सरकार के कान में ये कौन डालेगा? ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसको 2 तरीके से डाला जाएगा। संपर्क के माध्यम से जो है ना पहुंच के उनको सुनाया जाए, आपकी बात वो सुनेंगे नहीं। तो यदि जो है ना आप लोगों को जोड़ के 9 दिन का समय कोई बड़ा समय नहीं होता है। आप किसी से एक बताओ, अपराध मुक्त भारत मिशन से यदि आपकी जिंदगी बदल रही है और आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो आपको जुड़ने में पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? भाई ये तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने किया तो आप ही बताओ कितने को दर्द हो रहा है, कितने को नहीं हो रहा है। नहीं, उसका कारण ये है कि जो लोग हमसे जुड़े उन्होंने ईमानदार कोशिश नहीं की। जैसे मैं आपसे जुड़ा था तो क्या आपने ईमानदार कोशिश की? क्या नहीं की ना? मैंने तो आपसे शुरू पहले दिन ही कर दिया था अपना माइंड। मुझे नहीं लगता इससे कोई रिजल्ट बनेगा। नहीं, देखिए रिजल्ट को हम मैं आपको वैसे नहीं सुनेंगी, आप भी यही है मैं भी यही हूँ। देखो सचमुच में एक मिनट आप मेरे को सुनो, मैंने आपको सुना, मेरी बात सुन लो आप जी। आपके विचार वास्तव में बहुत अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं। मेरी भावना ये है, देखो मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, मैं एमपी में होता तो कुछ करता, मेरे कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ा। मध्य प्रदेश छोड़ के मैं अपने गाँव में पढ़ा हूँ, अपने हाल में पढ़ा, मस्त हूँ। पर मैं आप मेरे मित्र हैं तो मैं आपसे तो शेयर कर ही सकता हूँ ना जी। ये सारी स्कीम आपने बताई बहुत अच्छी है, कोई संदेह नहीं है इसमें। सवाल ये कि इनका इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल हैव टू बिकम द कैपेबिलिटी एजेंट। अब उस गवर्नमेंट के मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अश्विनी उपाध्याय जिसे आप संपर्क, तो आपने कहा कि वो तो मेरे से राय लेते हैं, मेरे से संपर्क करते हैं, मेरे संपर्क में है। हाँ, संपर्क में है। तो देखिए मैं तो आपको तो इसके माध्यम से इस बार मामले में तो मैं अभी रिसेंटली अपने बातचीत हुई है 2-3 महीने पहले ही। उपाध्याय जी के वीडियोज मैं रेगुलर देखता हूँ जी, और मैं उस आदमी का फैन हूँ जी। और मैं दिल्ली में जाकर के उस आदमी से मिलूंगा जी, मैं मिलूंगा, उस आदमी को बधाई दूंगा। ये जो बिल भी पेश हुए हैं, पास हो रहे हैं जी, इस बिल के पीछे उस आदमी की बहुत भारी जबरदस्त तपस्या है उस आदमी की। तपस्या में कितनी सफलता मिली है कितनी नहीं मिली है वो जान सकते हैं या आप जान सकते हैं कि मैं इतना गहराई में नहीं जा पाया हूँ जी। पर ये हो तो रहा, हुआ तो सही ने, कुछ तो हुआ ना जी, कुछ तो जो नहीं हुआ उससे कुछ तो हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप प्लीज, आप उपाध्याय जी जैसे जो भी लोग हैं आपके जैसे जिनके दिल में आग जल रही है, कुछ बने कुछ हो, ये आग जलती रहे, बुझनी नहीं चाहिए। तो आप ये मोबाइल वाला मामला तो देखो, इससे कुछ नहीं होना, मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, आप कुछ नहीं होना इससे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज एक्टिव होइए और फील्ड में जाइए, फील्ड में अच्छे लोगों से संपर्क करिए, उपाध्याय जी जैसे या जिनको भी आप हो, और ये आपको जोड़ना पड़ेगा राजनीति से। जब तक आप राजनीति से या राजनीतिक व्यू से जुड़कर सारी बातें हैमर नहीं करोगे। इसमें सर राजनीति भी है और राष्ट्रनीति भी है और जुड़ना भी है। इसमें जो है राजनेताओं को इसमें जोड़ना है कि वो अपने हित में 21 लक्ष्यों को अंगीकार करें, और यदि वो अंगीकार करेंगे तो जो क्राइम फ्री भारत के जुड़ने वाले लोग हैं वो उनको छत पे चढ़ के विजयी बना देंगे। इसमें जो है मैं फिर आपसे प्रश्न पूछा, ये आपने ये जो अपना अपराध मुक्त भारत वाला जो बनाया है, ये कितने दिन हो गए इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए? ये कॉन्सेप्ट नोट हमने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। 2019 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाया है और इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। ये तो हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात। 2021 में इसे जो है एक एनजीओ के रूप में भी जो है स्थापित किया गया
और इसमें 5-6-8 महीने पहले, बल्कि लगभग 1 साल होने को जा रहा है, एक क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, एक जो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, और लोगों को 1 to 1 जोड़ा जा रहा है, लोगों को शपथ दिलाई जा रही हैं, चंद्रगुप्त की और जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की। और सर, अपराध मुक्त भारत मिशन का जो सदस्य है वो कोई सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी पे फंदे पे चढ़ने वाला व्यक्ति है। अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य जो है डरा सहमा घबराया सताया वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित व्यक्ति है, जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहता है। हम उसे पर्दे के आगे लाना भी नहीं चाहते हैं। वो अपनी शपथ ले और अपने आप को जोड़े, अपने बच्चों को जोड़े, अपने पड़ोसियों को जोड़े, अपने रिश्तेदारों को जोड़े, अपने से जुड़े युवाओं को जोड़े, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़े, और जिन संगठनों से वो जुड़ा हुआ है उनके लोगों को जोड़े। और यदि वो अकेला जुड़ जाता है, अकेले जुड़ने से 90% काम हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जुड़ना होगा ना। जिसके पास वो वीडियो पहुंच रहा है, उसको सुन रहा है, यदि उसके दिमाग में कुछ संशय है तो वो प्रश्न पूछे और लोगों को जोड़े, और इसके बाद फिर हम वहां पहुंचे। यदि अभी आप पहुंचेंगे तो वहां पे काला कौवा भी नहीं दिखाई देगा। आप बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखता हूँ मैं भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, यदि अभी आप पहुंचेंगे, आपको सुनने के लिए कौन आएगा? प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तो 500-500 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो आपको सुनने कौन आने वाला है? तो आपका कहना है 5-5 रुपए इकट्ठा करते हैं, तो फिर वो कोई बात तो किसी के लिए भी कही जा सकती है। मैं यही कह रहा हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री, जैसे आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, ये बात, आप बहुत बड़े आदमी है, अपने को शोभा नहीं देता कि 5-5 रुपए। मैं देखो, ये हम और आप, इससे फिर क्या है, क्या इससे होता है कि आप कितने बाइस्ड है? आप मैं बायस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सर हम और आपके, आपने बोला अभी कि मोदी के लिए नहीं, मैं मोदी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सभी नेताओं के लिए। देखिए सर, आप ये बात सोचिए ध्यान से कि क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि बसों की व्यवस्था की जाती थी? आज जो है उसमें उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था भी होती है और पैसे की व्यवस्था होती है। क्या प्रशासनिक अधिकारी के बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। यदि सत्य कहने का साहस नहीं कर रहे हैं तो फिर सत्य तो कहना पड़ेगा ना। तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि साहब, जब उनके लिए नहीं आ रही तो मैथिली गुप्त के लिए तो काला कौवा नहीं आएगा। पहले जो है ना, लोगों को जोड़ने का काम करो, जब लोग बाग जुड़ते जाएंगे तब उनकी संगोष्ठियां करो। आप वहां पे आप भी 1919 से तो आप एक्टिव काम कर ही रहे हैं। अब आप देखो हमारा ये कहना है कि यदि, देखिए सर, 1 मिनट बात है, अब हमारा ये पूछने का समय आ गया है कि क्या आप अपने बच्चों को कैंसर पीड़ित देखना चाहते हो? नहीं तो क्यों नहीं जुड़ रहे हो? क्या आप जो है जो है ना समृद्धि नहीं चाहते हैं? क्या आप निरोगी भारत नहीं चाहते हैं? यदि आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको जुड़ना है, आपको जुलूस भी नहीं निकालना है, कोई काम नहीं करना है, तो आप कितने दुष्ट हैं कि जो है ना, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल रहा है, उतना भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप कितने दुष्ट हैं? तो आप निकले ना, फील्ड में निकले ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो फील्ड में, मोबाइल पे कुछ नहीं होना, मैं बता दूं, करते रहो जो चाहो। देखिए, कुछ नहीं होना मोबाइल पे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फील्ड में मैं तो निकलूंगा ही। मैं तो हर व्यक्ति को निकालना चाहता हूँ कि भैया अपनी संगोष्ठी करो ना, 10 लोगों की, 5 लोगों की। यदि हर कोई 5-5 लोगों की संगोष्ठी करेगा जिनको जानता है, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। यदि जो है ना मिस्टर मान सिंह धामा जो है अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से कोई बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। जो लोग आप में श्रद्धा करते होंगे वो आपका उसमें इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए साहब, आज सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई किसी पार्टी का आदमी है, कोई किसी पार्टी का आदमी है। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन तो मिशन है, इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत है। क्राइम फ्री भी, और मैंने आपसे कहा था कि करप्शन फ्री भी, दोनों ही है। नहीं, इसमें करप्शन फ्री भी है, इसमें तो जो है ना समृद्ध भारत भी है, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति वाला भारत भी है। ठीक है, तो सारा ये कहने को 21 लक्ष्य है उसमें, अकेला नहीं, आप नाम पे अकेला मत जाइए। 21 लक्ष्य है उसमें तो जो है ना आपको 30 दिन में न्याय भी मिल जाएगा। अपराध मुक्त भी है, तो वो भी कोई कम इम्पोर्टेंट थोड़ा ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। अपराध मुक्त भी करे, बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार भी एक अपराधी तो है ना सर? है, लेकिन
लेकिन आम आदमी जो है ना, आम आदमी ठीक है अफवाह से प्रभावित होगा, लेकिन भ्रष्टाचार से तो रोज ही हर गरीब से गरीब तक प्रभावित है। गरीब से गरीब व्यक्ति हर चीज से प्रताड़ित है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है गरीबी से प्रभावित है, स्लम एरिया में रह रहा है, इससे प्रभावित है। वो तो है। तो मैं ये कह रहा हूँ 21 लक्षों में आपको जो है, देखिए सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 21 लक्षों को पढ़ लीजिए, उसमें ये देश बदल जाएगा। ये महापरिवर्तन की बात हो रही है, और इस महापरिवर्तन में भारत सरकार का खर्च नहीं होगा। नहीं, लक्ष्य बहुत बढ़िया है। ये लक्ष्य आपके उद्देश्य सभी अच्छे हैं। तो मेरा सवाल इसलिए आपका कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, तो ये सर जो मैं कह रहा हूँ, जिनसे अपन बात कर रहे हैं वो वहाँ पे जहाँ कंसर्निंग क्वार्टर में वहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों को जोड़ने में, जब भी हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं तो जोड़ने में क्या दिक्कत है, ये बताइए। यदि वही बात लोग मैंने आपसे बता रहे हैं, लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स से जुड़े रहने, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि भैया आप मत जुड़िए, आप कांग्रेस के बने रहिए, आप इससे बने रहिए। हम तो कह रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ जो है ना छत पे चढ़ जाइए, और जिनसे जुड़े हैं उनसे एक मिनट सर, जिनसे जुड़े हैं उनसे कहिए कि साहब 21 लक्षों वाला भारत चाहिए, आप दे रहे हो क्या? यदि कोई कांग्रेस से जुड़ा है तो उससे मांगे, जो भाजपा से जुड़ा है वो भाजपा से मांगे, जो बासपा से जुड़ा है उससे बासपा से मांगे। मैं ये आपसे कहना यार, देखो जी, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप जो है मेहरबानी करके ये अपने उपाध्याय जी से बात करके, आप दोनों जैसे रणनीति बनाए रखे रणनीति, तो आपने ये जो भी बिल आए, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि अभी तो बिल आपको भी देखने को नहीं मिला होगा, पता नहीं आपको भी मिल गया होगा, तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो बिल की कॉपी तो देखी है। हाँ, तो इसको अब आप और उपाध्याय जी जिस तरह की बातें इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, अपराध मुक्त वाला बिंदु ही उसमें जो भी है अपने दोनों तीन बिल हैं, इसमें आप जितना चाह रहे थे उतना कितना आया, उसमें से कितना आया है, इसमें कितना नहीं आया है, 50% पता करके 50% के लगभग आ गया है। इसमें समृद्धि बांटी जा सकती है। इसमें जो है ना, जो अपन बात कर रहे हैं, इसको 30 दिन तक समेटा जा सकता है। इसमें जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमको फिक्स करना पड़ेगी। यदि कोई जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको महाअभियोग से अभियोजित करना पड़ेगा। मैं आपके सारे बिंदु से जो आपके मन में है ना,